आज मैं आपके साथ झटपट मावा बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे मावा को बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और दूध को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ता है, तो मैं आपके साथ बहुत ही इजी और सिंपल खोया की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले बटन आता है, उसमें भी आप रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। जैसे घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तो आप देखते हो घी हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1 कप गरम करके ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे। दूध और घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मेजरमेंट कप से 2 कप छान कर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जब हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं तो दूध बिल्कुल ही ठंडा रहना चाहिए। अगर दूध गर्म रहेगा तो इसके अंदर लम्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। तो अब दूसरा मिल्क पाउडर का कप ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद ही गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। उससे पहले गैस फ्लेम को ऑन नहीं करना है। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिला लिया है, तो इस पर थोड़े बहुत जो लम्स है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तब निकल जाएंगे। मिल्क पाउडर छान कर डालने से जल्दी से मिल जाता है और उसके अंदर कम से कम लम्स रहते हैं। अब लो गैस फ्लेम पे कंटिन्यू पकने देंगे और स्टर करते रहेंगे। इसमें जो थोड़े बहुत लम्स है, जैसे हम गर्म करेंगे वो भी अच्छी तरह से निकल जाएंगे। चारों तरफ से मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे ये गर्म होगा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, जिससे नीचे लगे नहीं। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। तो इसको बनाने के लिए करीब 3 से 4 मिनट और लगेंगे। तो आप देख सकते हो इंस्टेंट मावा बनाना बहुत ही इजी है। जैसे से ये पकना शुरू हो जाएगा नीचे से पैन छोड़ना शुरू हो जाएगा और हल्का सा घी रिलीज होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा मावा बिल्कुल तैयार है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मावे को प्लेट के अंदर फैलाकर रख देंगे, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। आप इसको फ्रीज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। जब भी आप कुछ मावे की मिठाई बनाएं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।